Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academy School online classes, and today we are going to study grade 9 subject biology. Topic is the science of biology and subtopic is reading plus explanation of the topic Quranic instructions to reveal the study of life. अच्छा, इस दुनिया में लाइफ है, ज़िंदगी है, मौजूद है, बनाई गई है, किसी ने बनाई है, ज़ाहिर अल्लाह ने ही बनाई है, हमारे जो खुदा हैं उन्होंने बनाई है। तो कुरान भी इस बात की जो है वो इस बात को प्रूफ करता है कि इस दुनिया में अर्थ पे, ज़मीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और लाइफ जो है वो बनाई गई थी और जो है उसके डिफरेंट जो है वो कुरानिक वर्सेस हैं, आयात है, उनके तर्जुमे हैं, वो आज हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। फर्स्ट, in the Holy Quran there are several verses that highlight the study of life. Here are a few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life. अच्छा, बहुत सारी आयत हैं कुरान पाक में जो कि स्टडी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं, बताती हैं और आपको एक्सप्लोर करने पे जो है ना वो आपका दिल करता है कि आप एक्सप्लोर करें उनको पढ़ के कि क्या इसका मीनिंग है, क्या है लाइफ की स्टडी। ठीक है, पहली है वजअलना मिनल माई कुल्ली शैइन हय्य, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। पहली आयत का तर्जुमा है कि हमने हर जानदार को जो है वो पानी में बनाया है। ठीक है, पानी में बनाया मतलब पानी, मट्टी, पानी मिला के हमने उनको बनाया है। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है और हम वैसे साइंस भी कहती है कि हमारे पास हमारी बॉडी का 70% जो पार्ट है वो वाटर है, तो वाटर का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही रहे। ठीक है, तो पानी से बनी है तो पानी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होना होता है। तो ये कुरान की आयत है जो कि इस चीज़ को प्रूफ करती है, जो कि साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है कि वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द लिविंग बॉडी। द कुरान मेंशन इन मल्टीपल वर्सेस दैट ऑल लिविंग थिंग्स क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। बहुत दफ़ा कुरान पाक में ये बात बताई गई है कि पानी और मिट्टी से मिलके इंसान को बनाया गया है। Water is described as a divine blessing from Allah. The average water content in different organisms is 60 to 90%. The above words hint at the common origin of all living things in the water. अच्छा, पानी बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारी बॉडी का 60 to 90% जो हिस्सा है वो पानी है। ठीक है, सॉरी तो ऊपर जो आयत है जो हमने पढ़ी है अभी, इससे ये साबित होता है कि हर लिविंग थिंग जो है वो पानी के अंदर ही बनाया गया है। पानी जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कभी कोई भी लिविंग बॉडी में कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है तो उसको वाटर का मीडियम चाहिए, पानी चाहिए जिसके अंदर वो बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आया है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, कि अल्लाह ने इंसानों को मट्टी से बनाया। जैसे मट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वैसे ही इंसान को अल्लाह ने मट्टी से बनाया। By this hint given in both verses, we can find the event that occurred in the creation of human being. We are advised to think about the possible way through which such event might have occurred. Or Allah also event the method of the development of animal including human beings. अच्छा, पहले वाले दो आयत पे कि मट्टी से बनाया है, पानी से बनाया है, इसमें अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, इसकी तरफ अल्लाह इशारा कर रहे हैं इन आयत के ज़रिए। एक और आयत है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़तन अलक़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़तन इज़ामन फ़क़सूना इज़ामन लहमा, then fashion with the drop of a clot, then fashion with clot a little lump, then fashion with little lump bones, then clothe the bones with flesh. अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को एक खून के लोथड़े से बनाया है। लोथड़ा जो है वो गोश्त में बना, हड्डियाँ बनी और हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया गया। तो ये पूरी एक आयत का तर्जुमा है जिससे ये साबित होता है कि इंसान को कैसे बनाया गया है। पहले इंसान एक खून का लोथड़ा था, उस खून के नुतफ़े से एक लोथड़ा बना, फिर हड्डियाँ बनना शुरू हुई और फिर उसके ऊपर गोश्त आना शुरू हुआ और पूरा एक इंसान जो है वो बन गया। कुरान ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल। इंसान और जानवर कैसे बने और कैसे कैसे मॉडिफाई हुए, इसका ट्रांसलेशन है अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। हर जानवर को पानी से बनाया। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बैलीज, कुछ रेंगते हैं पेट के बल। अदर वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ दो टांगों पर चलते हैं। अदर ऑन फोर। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस,
Surely Allah is most capable of everything. कुछ रेंगते हैं, कुछ 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ 4 पैरों पे चलते हैं, तो अल्लाह जो चाहे बना सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। This was explained that Allah early life in water, पानी में बनाया, जैसे फिशेस वगैरह बनाई, and then animal with limbs, पहले एनिमल्स बनाए जिनकी टांगें थी, what evolved, रास्ता आस्ता वो चेंज हुए, कुछ पानी में थे, फिर उससे आगे गए, फिर उससे बड़े, मतलब ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एनिमल इवॉल्व होते गए, बनते गए। Among such animals, some were created who creep over their bellies, and then some were created who walk on 2 or 4 legs. फिर कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जो रेंगते थे अपने पेट के बल, कुछ 2 पैरों पर चलते थे और कुछ 4 पैरों पर चलते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए बहुत सारी लाइफ की कैसे बनाई गई, लाइफ कैसे डेवलप हुई आहिस्ता आहिस्ता, और किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए गए, ये सब बताया है। आई होप यू गेट इट and revise it, learn it, and do your work as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.